लड़कियां जो है से गर्व महसूस होता है। जिस घर में लड़कियां नहीं वास करती, लक्ष्मी नहीं होती, समझो इस घर का मतलब वो उसका माहौल अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर एक ये नाच बहुत आगे तरक्की कर रहा है तो उसमें मेन वजह हो। अगर आप इस तरीके से ना सपोर्ट करते तो हमारा विद्यालय इतना अच्छा होगा। हर स्कूल में आप उसका तुरंत फॉलो करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों की परिस्थितियाँ उस अनुकूल ना हो तो भी आप फॉलो करते हो। आप गार्जियन से लड़कर हर चीज करके मेरे नियम को फॉलो कराते हो। क्योंकि विद्यालय तभी अच्छा है जब वहाँ अनुशासन हो, सेफ्टी हो। हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे सेफ्टी नहीं है, कोई आगे गाड़ी वाला ठोक के चला जाए तो सही नहीं है। तो मेन होता है सेफ्टी। इसी क्रम में आज एक कार्यक्रम भी आया है रोड सेफ्टी का। अब तुमको कहने का मतलब है कि आप करते हो कार्यक्रम तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ये जो रोड सेफ्टी का कार्यक्रम है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। जैसे आपका नारी शक्तिकरण का आया था, महिला सशक्तिकरण का, वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर निकलो और आप ठीक से पढ़ ही नहीं पाओ, आपको इतनी दिक्कतें हो बाहर चल के कि आपको समस्याएं हो और आपको माहौल न मिल पाए, वो भी जरूरी है। आज इसी एरिया में इंटर कॉलेज में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, आप ये भी जानते हैं, और उनका उपस्थिति का संख्या भी ज़्यादा है, आप इसको भी देखते हो। इसका मतलब जो 21वीं सदी है आगे वाली, ये आपका है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आने वाली सदी है 2100 साल तक बहुत तगड़ा इसमें अंतर आए। इसमें लड़कियों को हर जगह हर विभाग में एंट्री मिलेगी। वो केवल एक यही नहीं होगा कि एक अच्छे अध्यापक बनेंगी, एक अच्छे पायलट भी बनेंगी, इंजीनियर भी बनेंगी, साइंटिस्ट भी बनेंगी और चांद पर भी जाएंगी। और दिखाया है अपने देश की सुनीता विलियम्स देखोगे, कल्पना चावला इसके पहले, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। केवल भाषण का हिस्सा नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल। आज सबसे बड़े पद पे भारत के एक महिला आई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत सारे विद्यालय प्रतापगढ़ में जिसमें महिला प्रधानाचार्य, और इस क्षेत्र में सरकार का प्रयास होता है। अभी देखिए एक दिन आपके यहाँ प्रधानाचार्य भी आपके ही बीच की एक लड़की हुई। हमारा मेन है कि आपके अंदर क्यों आप आगे बढ़ते, इसको भी सोचने की बात है। आपके आगे बढ़ने का रीजन जानते हो सबसे ज्यादा क्या? आप बहुत संवेदनशील होते हो। इतना संवेदनशील कोई नहीं होता। आप किसी हो सकता आपको पढ़ाया जा रहा हो, कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आप प्रयास करते हो, अपना 100% देने की कोशिश करते हो। आप बच्चों की तरह, लड़कों की तरह उस तरीके से जो है संवेदनहीन नहीं होते हो, आप संवेदनशील होते हो। आप जानते हो भारत आगे है, किसी का परिवार आगे है तो उसमें सबसे ज्यादा वजह होती है उस घर की महिलाएं। हम जब सवेरे चलते, मुझे नहीं पता रहता कौन सा कपड़ा पहन के निकलूं, कल क्या पहनूं, मेरे टिफिन में क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं मुझको पता रहता। मुझको सब सिस्टमेटिक मिल जाता है, मैं आगे, तभी तो मैं अच्छा कार्य कर पाता हूँ। वजह तो घर ही होता है ना, घर से आप एकदम मेंटेन। क्योंकि मैं छुट्टियां भी कम लेता हूँ, कभी लेट नहीं होता हूँ, आज तक पूरे जीवन में कभी एक दिन लेट नहीं आया। तो उसकी वजह घर भी होता है। घर से आप तनाव मुक्त हैं, आप टेंशन मुक्त हैं। तो आप विद्यालय में, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा गोल्डन टाइम होता है स्कूल का टाइम। जब मैं विद्यालय में रहता हूँ तो मेरा वो अमृत काल है। मेरे लिए वो चीज़ें, आपके लिए जो काम करना है ना, वो मेरे लिए अमृत काल है। आपको कल परीक्षा है, उसमें हम अपने टीचर को कर रहे हो इसलिए अच्छा, क्योंकि उसमें कई बच्चों को अगर 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी तो उससे उनके जीवन में जो बदलाव होगा मुझसे मुझको संतुष्टि मिलेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए रत्न ही हो चाहिए। आज खेल था, इतने लोग आए, अब गर्ल्स देखिए, बॉयज से ज़्यादा आए। आप देखिए विश्व कप में वनडे वाले में कौन जीती? महिलाएं। इंडिया जीती। क्यों जीती? अगर आपने उस टीम को देखा हो तो जीती है, उन्होंने एक एक चीज में, एक एक बॉल पे मेहनत की।
जबकि जिन दो टीमों से जीती हैं लास्ट में, वो दोनों टीमें इनसे बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन हमारे अंदर जो चीजें थी उनके अंदर नहीं थी। हमारे अंदर जीत का जुनून, जैसे गर्ल्स यहाँ जब परीक्षा होती थी 1 नंबर की नकल नहीं होती, 1 नंबर की व्यवस्था नहीं रहती, ऐसे मतलब बच्चे बच्चियों को मिक्स करके बैठाया जाता, लेकिन टॉपर में वही लड़कियां रहती, बॉयज कहीं और जाते हैं, आप यहाँ रहते हो, लेकिन टॉपर्स में आप रहते हो। आपके अंदर जो है वो चीज है, और आपने कभी अपेक्षा भी, मैं तो 4 साल से परीक्षा करा रहा हूँ, किसी ने कभी कोई अपेक्षा नहीं की, कभी किसी गार्जियन ने मुझको नहीं कहा कि सर आप तो बहुत सख्त रहते हैं। मुझे गार्जियन का भी बहुत बड़ा गर्व है, आज तक 4 सालों में किसी गार्जियन ने मुझसे बहस नहीं की, किसी गार्जियन ने मेरा मनोबल नहीं तोड़ा कि मैं अच्छा कर रहा हूं आके उसको रोके, और वही ताकत मेरे लिए अपनी ताकत है। इतने बच्चे हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी शक्ति रखता हूं मैं, तुरंत वापस करता हूं अगर कोई गड़बड़ी रहती है, लेकिन कोई गार्जियन आज तक मुझको, इसका मतलब गार्जियन के लिए जोरदार ताली आप लोगों ने। गार्जियन का विश्वास मेरे पास बहुत ज्यादा है, आप जानते हो। तमाम ऐसे गार्जियन हैं, कभी स्काउट में 20 तारीख से 29 तारीख तक अपने विद्यालय की 5 लड़कियां जन्म, स्काउट का कार्यक्रम लखनऊ में है, 61 साल बाद यूपी को मेजबानी करने का मौका मिला, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और समापन जो है राष्ट्रपति महोदया करेंगी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसका मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम है, तभी तो दोनों लोग आ रहे हैं, मतलब अपने देश की 2 सबसे बड़ी हस्तियां उस कार्यक्रम में आ रही हैं। अभी तक तो कार्यक्रम 23 से 29 था, लेकिन यूपी को मेजबानी करनी है, पहले 3 दिन पहले ही वो डाल रहे हैं 20 तारीख से। आप देखिए उसमें जो बच्चे जाएंगे तो सीख के आएंगे, तो उनको एक बड़ा अनुभव मिलेगा और उसका फायदा पूरे विद्यालय लेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्यों यहाँ इकट्ठा किया, मन में आपके बहुत आ रहा है कि यस सर। क्या ये बताने के लिए मैंने इकट्ठा किया? बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि यही समझाने के लिए मैंने इकट्ठा किया। हम तो बढ़िया से जाते वहाँ खेल देखते, बहुत लोगों के दिमाग में रहा हूँ, वहीं बैठ के देखते हूँ। क्यों यहाँ मैंने बुलाया? एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए, वो है रोड सेफ्टी। आप जानते हो बहुत लोग इतनी बीमारियों से नहीं मर रहे जितना रोड पे लोग मर रहे, क्योंकि रोडें अच्छी बन रही हैं। आप जानते हो विदेश जैसी रोड बन रही, रोड के मामले में, और स्पीड बढ़ रही है, लोगों के समय बचाने के लिए रोड अच्छी बन रही है कि लोग बीमार हो तुरंत इलाहाबाद पहुंच जाए, उनका सही समय में इलाज हो जाए। लेकिन उसके कारण ओवर स्पीडिंग में एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, आप रोड पे बड़े पड़ते हो। बहुत ऐसे देश है, जापान एक ऐसा देश है कि अपने से 50-100 साल आगे बढ़े, वहाँ आपको एक्सीडेंट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। कोई भी देश और है कि जहाँ एक्सीडेंट अपने से तो कम है, जो विकसित देश है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ एक्सीडेंट से मरने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसके लिए सरकार बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि एक्सीडेंट से जब कोई मरता है ना, तो एक पूरा परिवार पे उसका असर पड़ता है, तो परिवार पूरा सदमे में जाता है। किसी का पिता की डेथ होती है तो उस पर जितने बच्चे डिपेंड है उन पर असर पड़ता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ता है। तो क्यों न एक नया अभियान चलाया जाए, अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकाला जाए और हम लोगों को प्रशिक्षित करें। केवल एक कागज मात्र नहीं है कि एक गठन करें और कागजी हो जाए उसके वजह, एक क्यों ना एवीएन द्वारा, हमारी गर्ल्स द्वारा एक अभियान चलाया जाए, एक ऐसा अभियान चलाया जाए जो कुछ लोगों की जिंदगी को बचा सके। मेरा ऐसा मत है, और इसमें हम लोग सफल होंगे। हमारी पढ़ाई का समय भी नहीं डिस्टर्ब होगा। हम इस तरीके से इसकी योजना बनाएंगे कि हम इसमें जो है सफल होंगे। तो आप लोग मेरे साथ होंगे? क्या लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए कि नहीं? यस सर।
विद्यालय के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि yes, तो मुद्दा है कि आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे yes, हम एक्सीडेंट को कैसे रोकेंगे yes, एक्सीडेंट तो रोड पे, हम तो यहाँ स्कूल में बात ही आ रही है yes, हम स्कूल में तो